के इलेक्ट्रिक की गफलत ने एक और मासूम की जान ले ली। लांडी दाऊद चौरंगी पर खंबे से करंट लगने से 10 साल का शाहजेब चल बसा। 2 रोज में करंट लगने से अमवात की तादाद 7 हो गई। 10 दिन में, 15 दिन में, कितने दिनों में कराची को इस अजियत से निकाला जाएगा? रास्ते में रोड़े पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत अड़ा रही है और वहाँ पे डिलीवर नहीं कर रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो खा पी के चली गई है, मसाइल हमारे लिए छोड़ गए। कराची में लोड शेडिंग के मामले पर पीटीआई और पीपल्स पार्टी में नोक-झोंक। शाजिया मरी ने पूछा, कितने अरसे में कराची से लोड शेडिंग खत्म होगी? उमर अयूब बोले, पीपल्स पार्टी खा पी कर चली गई, मसाइल हमारे लिए छोड़ गई। सिंध में पीपल्स पार्टी तरक्याती काम में रुकावटें खड़ी कर रही है। के इलेक्ट्रिक का मुस्तकिल हल 2 साल में निकलेगा। परवेज अशरफ जवाबन बोले, पिछली हुकूमतों पर जिम्मेदारी डालने की बात 2-4 माह तो चल सकती है, पर अब 2 साल हो रहे हैं। इसे कहते हैं सवाल गंदुम जवाब चना। 2 साल बाद कह रहे हैं कि लोड शेडिंग का मसला मजीद 2 साल में ठीक होगा। ये है आपकी परफॉर्मेंस। क्या कराची में पहली बार लोड शेडिंग हो रही है? राजा परवेज अशरफ और ख्वाजा आसिफ दोनों बिजली के वजीर रहे। दोनों ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? पीपी और नून लीग की हुकूमतों ने कराची में बिजली पैदा की, ना बाहर से बिजली का इंतजाम किया। असद उमर की कौमी असम्बली में अपोजिशन पर तनकीद। हुकूमती इत्तेहादी एमक्यूएम भी लोड शेडिंग पर सरापा एहतजाज। पार्लियामेंट के बाहर मंगल को धरना देने का ऐलान। अमीनुल हक का कहना है कि इलेक्ट्रिक माफिया का तर्ज इख्तियार करता जा रहा है। कि इलेक्ट्रिक ने रियासत के अंदर रियासत बना रखी है। कभी सुई गैस तो कभी बारिश पर इल्जाम लगा दिया जाता है। उज़ैर बलोच कहता है कि मैंने कत्ल करना था, कत्ल के लिए 3 पुलिस मोबाइल है मैंने जमा की, बंदे अगवा किए, पुलिस मोबाइल इस्तेमाल किया, सरतन से जुदा किया, उसके ऊपर फुटबॉल खेला। बत्ता उसूलों के लिए मुसल्लह ग्रुप बनाए जो कि बत्ता उसूल करते थे। बत्ता जा रहा है जरदारी के बहन को। कौमी असम्बली में उज़ैर बलोच जेआईटी की गूंज। मुराद सईद उज़ैर बलोच का 164 का बयान ले आए। कहा, उज़ैर बलोच ने बताया कि पीपल्स पार्टी के कहने पर कत्ल के बाद सर से फुटबॉल खेली। भत्ते की रकम आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर को जाती थी। अगवा में एसएचओ मदद करता था। यूसुफ बलोच के कहने पर 500 से ज्यादा जराइम पेशा अफराद में पैसे तकसीम किए गए। सियासी जलसों को कामयाब करने के लिए ताकत का जोर लगाया गया। एक बार फिर मुराद सईद की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, अक्सरियत फिर वॉकआउट कर गई। कोरम की निशानदेही। शाजिया सोमरो ने मुराद सईद की जानिब हेडफोन भी फेंका। किसी के घर में अगर कोई मोटरसाइकिल या साइकिल सवार आए और एक लिफाफा दे जाए, आपके बारे में अगर कसीदा गोई करे या शायरी कर दे तो कैसा लगेगा? क्या हम इसको अलाउ करें इस हाउस में? एक है जी, इस पर तो दस्तखत नहीं है, दूसरे हैं इस पर 4 हैं, तीसरी है इस पर ये है। खुदा के लिए इस हाउस को तमाशागाह ना बनाएं। जो जेआईटी ऐवान में लहरा दी गई उस पर दस्तखत ही नहीं थे। क्या ये हो सकता है? मोटरसाइकिल वाला आया, लिफाफा दे दिया, आपने उसे ऐवान में लहरा दिया। क्या आपको अच्छा लगेगा कल कोई हमें लिफाफा दे और बगैर तस्दीक पढ़ना शुरू कर दे? राजा परवेज अशरफ की कौमी असम्बली में तनकीद। कहा, ये हाउस इसलिए नहीं कि हर बात बगैर सोचे समझे कही जाए। इस हाउस को एक दूसरे को गालियां देने वाला मत बनाएं। मुझे लगता है आप जानबूझकर वजीर आजम की बेइज्जती कराते हैं। माफियाज उन पर इल्जाम लगा रहे हैं जो जान खतरे में डालकर तहफ्फुज करते हैं। इन माफियाज ने हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाया। जब माफियाज सियासी पार्टियों को कंट्रोल और क़यादत करें तो कौम को नुकसान होता है। वफाकी वजीर अली जैदी का ट्वीट। लिखा, आइए बतौर कौम सियासत में जुर्म को हमेशा के लिए ख़त्म करने का आज़म करें। हमने ये बड़ी ईद पे, ये कुर्बानी की ईद पे लापरवाही की तो फिर ख़तरा ये है कि फिर एकदम ये फैल जाएगी वायरस, फिर इन्फेक्शंस बढ़ जाएंगी, अस्पतालों पे प्रेशर पड़ेगा। इसलिए सादगी से मैं अपील करता हूँ कि सादगी से ये बड़ी ईद मनाएं। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में आइसोलेशन अस्पताल इन्फेक्शन ट्रीटमेंट सेंटर का इफ्तिताह कर दिया।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी हमरा थे। एनडीएमए ने 250 बेड्स का अस्पताल सिर्फ 40 रोज में तैयार किया। वजीर आजम ने ईद कुर्बान सादगी से मनाने की अपील कर दी। कहते हैं लापरवाही बरती गई तो कोरोना फैलने का खदशा बढ़ जाएगा। सितंबर से हमने ये फैसला किया है कि तालीमी अदारे जो हैं वो खुल जाएंगे। इसमें यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, बाकी जितने भी नौइयत के तालीमी अदारे हैं वो खुलेंगे। वज़ीर तालीम का 15 सितंबर से तालीमी अदारे खोलने का ऐलान। शफकत महमूद कहते हैं कि अगस्त में फैसले पर नजरसानी करेंगे। सेहत के मामला ठीक हो जाएं तो 15 सितंबर से तालीमी इदारे खोल देंगे। तालीमी इदारे खोलने के लिए सूबों से SOPs मांगी हैं। विफाकुल मदारिस के तहत इम्तिहानात का आगाज़ 11 जुलाई से होगा। 27 लाख तलबा और तालिबात हिस्सा लेंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया ने FBR हुकाम के सामने पेश होकर जवाब जमा करा दिया। पेशी की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराये के मुताबिक जरीना ईसा ने तमाम रिकॉर्ड और मनी ट्रेल की तफसीलात FBR को जमा करा दी। उनसे लंदन प्रॉपर्टी पर 2 दर्जन के करीब सवालात पूछे गए। जरीना ईसा ने कहा कि जवाबात तहरीरी जवाब में हैं। तीनों जायदादों का जवाब मैं ही दूंगी। बेटा और बेटी मुल्क से बाहर रहते हैं। बरतानिया में खरीदी गई जायदाद से शोहर का कोई ताल्लुक नहीं। FBR टीम तहरीरी जवाब के जायजे के बाद नोटिस या सवालनामा भेजेगी। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,672 रुपए 14 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए 67 पैसे का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 21 फिल्स है। अस्सलामुअलैकुम, हेडलाइंस आपने जानी।